हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का पाठ 11 करेंगे, जो कि क्षेत्रमिति के बारे में है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक चतुर्भुज दिया गया है PQRS, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्भुज का विकर्ण दिया है QS। ये QS की लंबाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ P से QS पर एक लंब दिया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एक लंब R से दिया गया है QS पर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम इसको H1 मान लेंगे, यानी ऊंचाई H1, ठीक है। और यहाँ H2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है D बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ D का मतलब है विकर्ण, ठीक है। और H1 बराबर 3 सेंटीमीटर, H2 बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ H1 और H2 क्या है? ऊंचाइयाँ हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D ब्रैकेट में H1 H2, ठीक है। यहाँ D विकर्ण है और H1 H2 ऊंचाइयाँ हैं, ठीक है। तो 1/2 को इस प्रकार लिख लिया, गुणा D का मान कितना दिया है? 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। H1 का मान है 3, ठीक है, यहाँ 3 रख दिया। और H2 का मान है 2, तो यहाँ 2 रख दिया। 1/2 को इसी प्रकार लिख लिया, गुणा 4, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। अब 2 के पाड़े से इस 4 को काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ 2 बचा और ये 5 बचा। अब इस 2 का गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना आया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने लिखा है D1 बराबर 12 सेंटीमीटर और D2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ D1 और D2 क्या है? विकर्णों की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ हमने 1/2 इसी प्रकार लिख लिया, गुणा D1 D2, ठीक है। अब 1/2, D1 का मान कितना है? 12, तो यहाँ हम 12 रख देंगे। और D2 का मान कितना है? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। अब इस 2 के पाड़े से हम इस 12 को काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा? 2 6 12, ठीक है। तो ये 6 और 10 बचे, तो यहाँ 6 गुणा 10 कर देंगे, ठीक है। और 6 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया है घन की भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा पे घात 3। तो भुजा का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने भुजा की जगह 5 रख दिया और घात 3 लगा दी, ठीक है। अब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इन सब का आपस में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ आयतन निकालना है, तो घन का आयतन होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ इस पर घात 3 लगी है सेंटीमीटर पे, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ हमने लिखा है, दिया है आधार का क्षेत्रफल कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का आयतन दिया है, कितना दिया है? 90, तो यहाँ हमने 90 रख दिया इसकी जगह। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 18, ठीक है, तो यहाँ 18 रख दिया। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई। अब क्या करेंगे, इसमें हम 18 को इसके बटे में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणा में है। तो 90/18 हो जाएगा बराबर ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई बचा, ठीक है। 18 के पाड़े से 90 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा?
18 पंजे 90। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। यहाँ ए और प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी क्या है समांतर भुजाओं का योग है। ठीक है, समांतर भुजाएं हैं ये, पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है। ठीक है, और एच बराबर क्या होगा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 42, यहाँ दिया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हमने 42 रख दिया 1/2 की जगह 1/2। और ऊंचाई कितनी दी है 6 दी है, ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 6 रख दिया। और इन दोनों में से कोई एक भुजा दी है हमें, तो उसकी जगह हमने 8 रख दिया और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये लिखा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी समांतर भुजा को हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह हमने बी रखा है। अब क्या करेंगे हम इसमें 2 के पाड़े से इसको काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा 2 तिया 6। ठीक है, ये कितना बचा 42 और ये 3 और ये 8 प्लस बी। अब इसको क्या कर देंगे हम 3 को इसके बटे में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 42/3 और यहाँ बचेगा 8 प्लस बी। अब इसको हम 3 के पाड़े से काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा 3 एकम 3, एक बचा इसको दे दिया 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 14। अब इस 8 का पक्षांतर कर देंगे इस साइड हम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 14 - 8 बराबर बी। ठीक है, 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो बी का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सेंटीमीटर, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ हमने लिखा है माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, तथा त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r + h। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 1936 बराबर 2 की जगह 2। यहाँ पाई का मान कितना रखा है हमने 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, तो हमने यहाँ पाई की जगह क्या रख दिया 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया है 14, तो यहाँ 14 रख दिया और आर का मान यहाँ भी 14 रख देंगे। ठीक है, प्लस एच की जगह एच। अब इसमें हम क्या करेंगे 7 के पाड़े से 14 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ 1936 इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो यहाँ ये 88 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा 14 प्लस एच। अब इसका क्या कर देंगे हम इसको इसके बटे में लिख लेंगे, तो 1936/88 यहाँ बचेंगे 14 प्लस एच। ठीक है, तो 1936 में हम 88 से भाग दे देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 22। ठीक है, ये 22 बार कट जाएगा। अब h का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ h लिख लेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 22 - 14, तो h बराबर कितना हो जाएगा 22 में से 14 को घटा देंगे, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। एक मछली घर यानी कि एक्वेरियम घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज़ से ढकना है। आवश्यक कागज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है मछली घर की लंबाई कितनी दी है, यानी कि L बराबर 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई
h बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई यानी l और चौड़ाई यानी b। l की जगह 70 रख दिया और b की जगह 30 रख दिया। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल यानी कि b इंटू एच यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो b की जगह 30 रख दिया और h की जगह 50 रख दिया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई। एल की जगह रख देंगे 70 और एच की जगह रख देंगे 50। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल प्लस पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल प्लस ब्रैकेट में 2 गुणा पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 2100, तो यहाँ हमने 2100 रख दिया। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल कितना है 3500। ठीक है, और पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ आप देख सकते हो पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल 1500 है। तो 1500 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, अब इन तीनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है घनाभ का आयतन बराबर 60 गुणा 54 गुणा 30। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक घन का आयतन कितना होगा, एक घन का आयतन बराबर 6/3। घन का आयतन यानी घन की भुजा कितनी दी है हमें 6, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा पे घात 3। ठीक है, तो यहाँ इस पे घात 3 लगा देंगे क्योंकि भुजा हमें 6 दी है, 6 पे घात 3 लगा देंगे। अब इसको 3 बार लिख लेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब छोटे घनों की संख्या निकालना है हमें। तो छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना दिया है 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ हमने लिख दिया। और घन का आयतन कितना है 216। ठीक है, अब 216 से 97,200 में भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 450 बार। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है बेलनाकार खंभे की त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, इसमें हमने 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और ऊंचाई कितनी दी गई है 5 मीटर। ठीक है, अब हमने लिखा है बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो 2 की जगह 2, पाई का मान हमने रख दिया 22/7, r की जगह क्या रख देंगे 0.35। ठीक है, ये रख दिया। h की जगह 5 रख दिया। 7 के पाड़े से 0.35 को काट देंगे, कितना आएगा 0.05। ठीक है, अब कितना बचा 2 का 2, 22 का 22, 0.05 और ये 5। इन सब का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 18 बेलनाकार खंभे का क्षेत्रफल कितना होगा 11 में 18 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय। तो क्या होगा 198 में 9 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1782 रुपये। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। 21 सेंटीमीटर
चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आप इस प्रकार से समझ सकते हो, यहाँ एक हमें कागज़ दिया गया है, ठीक है। अगर उसकी चौड़ाई कितनी दी है, उसकी चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस कागज़ को हम मोड़कर एक बेलन बनाएंगे, यानी इसको इस प्रकार से मोड़कर एक बेलन बना देंगे हम इस प्रकार से। तो इस कागज़ की चौड़ाई इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ 21 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या होती है, ये कितना होगा इसका मान 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन बताना है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह हमने 22/7 रख दिया। r का मान कितना दिया है 30, तो यहाँ हमने r की जगह 30 को 2 बार लिख लिया, क्योंकि r पे घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 30 × 30। और h का मान कितना दिया 21, यहाँ 21 लिख दिया, ठीक है। 7 के पाड़े से 21 को काट देंगे, 3 बार कटेगा, बचा क्या 22, 30 × 30 × 3। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 59,400, ठीक है, 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका उत्तर होगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी अध्याय को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।